बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई योगी सरकार। उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब के लिए राहत सामग्री के वाहनों को सीएम ने किया फ्लैग ऑफ। सहारनपुर से भेजी सहायता। यूपी SSSC चयनित 1134 युवाओं को मिले नियुक्ति पत्र। सीएम योगी ने कहा, युवाओं को रोजगार दिलाना हमारी पहली प्राथमिकता। बरेली में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू। 3 शातिर अपराधियों को किया जिला बदक घोषित। देवरिया में SS मॉल और AG मार्ट में धर्मांतरण। मॉल के मालिक पत्नी और साले पर केस दर्ज। पूर्व महिला कर्मचारी ने यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का लगाया आरोप। पूर्वांचल में फिर रौद्र रूप में गंगा। वाराणसी में तेजी से बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। काशी के सभी घाट जलमग्न। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत सामग्री के वाहनों को आज फ्लैग ऑफ किया। बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी जा रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए राहत सामग्री के वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कार्यक्रम में अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया है और इस प्रयास से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को जरूरी खाद्य और राहत सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के अनेक स्थानों पर हुई हैं। अतिवृष्टि के कारण देश के कई भागों में बाढ़ से हालात काफी प्रभावित हुए हैं। यद्यपि राज्य सरकारों के द्वारा और केंद्र सरकार के द्वारा हर संभव प्रयास प्रभावित और पीड़ित परिवारों को किए जा रहे हैं। NDRF, SDRF और फ्लड यूनिट से जुड़े हुए तमाम जो संगठन हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं हैं और लोकल स्तर पर भी तमाम प्रकार के प्रयास हर राज्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ किए गए हैं। लेकिन उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य होने के नाते जीवन अत्यंत दुर्गम और संघर्षों से होता है। वहां पे आपदा पूरे जनजीवन को प्रभावित करती है और उन स्थितियों में अगर देश का कोई क्षेत्र किसी आपदा की चपेट में है तो अन्य राज्यों से जो सहायता कर सकते हैं, ये दायित्व बनता है। इससे पहले उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित 1112 कनिष्ठ सहायक और 22 एक्स-रे टेक्नीशियन को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है और राज्य में प्रशासनिक दक्षता बढ़ाना है। कार्यक्रम में चयनित उम्मीदवारों में उत्साह और जोश देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने उन्हें अपने कर्तव्यों के प्रति सजग और ईमानदार रहने की हिदायत भी दी है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान दे सकता है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही सशक्त समाज और समर्थ राष्ट्र के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। जब व्यक्ति ही स्वस्थ नहीं तो व्यवस्था कैसे स्वस्थ होगी, और जब व्यवस्था ही अस्वस्थ हो जाएगी तो उसके सारे पिलर अपने आप ही ध्वस्त होते हुए दिखाई देंगे। और यही सब कुछ होता था। मुझे याद है जब पहली बार हम लोगों ने पुलिस की भर्ती करनी प्रारंभ की थी
जगह खाली थी, लेकिन हम लोगों को ट्रेनिंग करने की समस्याएं खड़ी हुई थी। भर्ती हमने 50,000 की निकाली, भर्ती किए तो हमारे पास ट्रेनिंग सेंटर नहीं थे। हमने जब रिव्यू किया तो पता लगा केवल 3,000 पुलिस कार्मिकों की ट्रेनिंग एक साथ हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं। हमने मिलिट्री, पैरामिलिट्री, अन्य राज्यों के ट्रेनिंग सेंटर लिए, तब किसी प्रकार से उस ट्रेनिंग को हम पूरा कर पाए थे। आपने देखा होगा इसी सभागार में हम लोगों ने इससे पहले स्वास्थ्य विभाग की 1,354 स्टाफ नर्स की भर्ती भी सफलतापूर्वक संपन्न की थी। स्वास्थ्य विभाग के 7,182 एएनएम भी सफलतापूर्वक भर्ती करके उन्हें नियुक्ति पत्र यहीं पे वितरित किया था। 1,102 स्पेशलिस्ट चिकित्सकों की भी भर्ती की प्रक्रिया करने के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का कार्य भी किया गया। चिकित्सा शिक्षा विभाग के 278 जो एसोसिएट प्रोफेसर्स थे, उनकी भी भर्ती की प्रक्रिया को संपन्न किया। और उत्तर प्रदेश के जो हमारे बड़े बड़े चिकित्सा संस्थान हैं, उनके लिए 2,142 स्टाफ नर्स की भी भर्ती की प्रक्रिया को सफलतापूर्वक अकेले एक विभाग के स्तर पर इतनी भर्ती की प्रक्रिया संपन्न हुई, जिन्हें नियुक्ति पत्र देकर के आज वे उत्तर प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। पहले आपको किसी भी हॉस्पिटल में आप जाते थे तो हॉस्पिटल बंद मिलता था, दवा नहीं मिलती थी। डॉक्टर है तो दवा नहीं है, दवा है तो डॉक्टर नहीं है। अगर दवा और डॉक्टर उपलब्ध है तो बिजली नहीं है, कोई सुविधा नहीं मिल पाती थी। आज उत्तर प्रदेश मेडिकल कॉर्पोरेशन के माध्यम से दवाइयां भी उपलब्ध हो रही हैं, तो 5,34,00,000 से अधिक परिवारों को, यानी अगर एक परिवार में 5 लोग भी होंगे ना, तब भी आप अनुमान कर लीजिए कि कितनी बड़ी संख्या इससे लाभान्वित हो रही है। यह आयुष्मान भारत कार्ड की सुविधा से यहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित हो रही है। बरेली जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन पूर्णिमा सिंह के निर्देश पर 3 शातिर अपराधियों को जिला बदर कर दिया गया है, जबकि 4 अन्य पर पाबंदी की कार्रवाई की गई है। जिन अपराधियों को जिला बदर किया गया है उनमें फरीदपुर के सत्यम गौड़, क्योलड़िया के धर्मपाल और फतेहगंज पूर्वी के राजवीर उर्फ अखिलेश कुमार शामिल हैं। इन पर मारपीट, छेड़छाड़, धमकी और तोड़फोड़ जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं। तीनों को 3 महीने के लिए जिले की सीमा से बाहर भेज दिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई को जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। देखिए, आप भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2017 में पहली बार हमारे सूबे की कमान संभाली थी, तो उनका एक स्पष्ट मंतव्य था, एक स्पष्ट सोच थी कि कानून और शांति व्यवस्था के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए। और उसी की नीति पे चलते हुए आज पूरे प्रदेश में एक ऐसा माहौल बना हुआ है जिसे कह सकते हैं कि कोई किसी भी जगह पर किसी भी समय आराम से आ जा सकता है, चाहे व्यापारी भाई हो, चाहे उद्यमी भाई हो, वो बाहर से भी आकर यहाँ पर अपने उद्योग धंधे आदि को लगा सकते हैं। और इसी वजह से हम लोग भी बराबर इस बात पे नज़र रखते हैं कि कोई भी हमारी मातृशक्ति या किसी अन्य के साथ अभद्र व्यवहार ना करने पाए, या जो हमारे गौवंश हैं उनकी स्लैटरिंग या अन्य जो पहले समस्याएं होती थी वो कोई गौवंश का ना करने पावे।
देवरिया में एसएस मॉल और ईजी मार्ट में धर्मांतरण, यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग का गंभीर मामला सामने आया है। एक पूर्व महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि मॉल मालिक उस्मान गनी, उसकी पत्नी तरन्नुम और साला गौहर अली हिंदू लड़कियों का शोषण, धर्मांतरण और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करते थे। पीड़िता ने बताया कि धर्म परिवर्तन का दबाव और बार बार शोषण के चलते उसने नौकरी छोड़ी। पीड़िता ने कई बार शिकायत करने की बात कही। अब एसपी को दी गई शिकायत पर मामले की जांच एसपी को सौंपी गई है। अपर पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार सिंह ने पुष्टि की है कि आरोपों के आधार पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और साक्ष्यों के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कोतवाली देवरिया क्षेत्र अंतर्गत वादिया द्वारा शहर के एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर, जहां पर वह पूर्व में काम करती थी, कतिपय आरोप लगाए गए हैं, जिसकी जांच मेरे द्वारा की जा रही थी। इस प्रकरण में थाना कोतवाली पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। साक्ष्यानुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर, एसएस मॉल और ईजी मार्ट दो भाई है, उस्मान गनी और इशराफिल अंसारी, और उनके साले द्वारा चलाई जाती है जो गौहर अंसारी हैं। और मैं ईजी मार्ट में काम करती थी और मेरे साथ धर्म परिवर्तन के लिए फोर्स किए लो और बोलते थे लोग कि धर्म परिवर्तन कर लो, जिस पे मैंने मना कर दिया। फिर मेरे साथ जबरदस्ती किए लो उस्मान गनी और गौहर अंसारी, और मेरा फोटोज वीडियो ले लिए लो। उसके बाद से हमको लगे लो ब्लैकमेल करने, जिसके डर से मैंने वहाँ जॉब करना छोड़ दिया। एसएस मॉल का क्या रोल है, उसको वहाँ पे क्यों प्रताड़ित? क्योंकि एसएस मॉल के जो ओनर है वही दोनों जगह देखते थे। तो क्या हुआ तुम्हारे साथ? सर, मेरे साथ जबरदस्ती किए थे। वीडियो बना है? जी सर, वीडियोस फोटो दोनों बना हुआ था। उसी का धमकी देते हैं लोग अभी भी। तो क्या आगे पुलिस के पास केस क्या हुआ? पुलिस के पास गए तो पुलिस हमको ही धमकाने लगी, डराने लगी। कोई सुनवाई नहीं हुई। है और इस पूरे मामले में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में जो 3 लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, मॉल मालिक और इसी के साथ पत्नी और साले का नाम यहां पर पीड़िता की ओर से लिया गया है। ऐसे में अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। हालांकि पीड़िता की ओर से बताया गया है कि पहले भी इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन इस पर कोई भी कदम नहीं उठाया गया, बल्कि पुलिसकर्मियों की ओर से उसे ही धमकाया गया। ऐसे में इस पहलू पर भी क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी, ये देखना भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जब पीड़िता पुलिस के पास पहुंची तो सुनवाई की जगह पीड़िता को धमकाने का काम अगर यहाँ पर हुआ है, तो ऐसे में प्रशासन में किस तरीके से लापरवाही हो रही है, ये भी एक गंभीर विषय इस पूरे मामले में निकलकर सामने आया है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। साक्ष्य इसको लेकर जुटाए जा रहे हैं। पूछताछ का सिलसिला जो है वो भी शुरू होगा। एसपी को फिलहाल ये पूरी जांच जो है सौंप दी गई है। ब्लैकमेलिंग, धर्मांतरण का यहाँ पर कुकर्म जो है चलाया जा रहा था। इस एसएस मॉल की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इसी के मालिक और उसकी पत्नी और इसी के साथ उसके साले का नाम यहाँ पर पीड़िता की ओर से लिया गया है। खबर संभल से है, जहां गन्नौर कोतवाली क्षेत्र के फतेहपुर गांव के जंगल में आज सुबह स्थानीय लोगों को एक युवक का शव पेड़ पर लटका हुआ मिला। ये देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। तुरंत ही ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर यहां पर जो है पुलिस की ओर से इसे कब्जे में ले लिया गया है। अभी तक मृतक की पहचान हालांकि नहीं हो पाई है, मौत के कारण स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। पुलिस अभी पहलुओं पर जांच कर रही है और साक्ष्य इकट्ठा फिलहाल किए जा रहे हैं। खबर बाराबंकी से है, जहां कोतवाली टिकैत नगर क्षेत्र के धदवारा मोहल्ला निवासी नितिन सोनी का शव शनिवार सुबह तालाब में मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि नितिन सोनी पुत्र गंगाराम सोनी 2 दिन पहले घर से बाजार सामान लेने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट टिकैत नगर थाने में दर्ज कराई थी। सुबह ग्रामीणों ने कस्बे स्थित नगर पंचायत कार्यालय के पीछे रॉय साहब के तालाब में शव देखा और तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी। मौके पर पहुंची प्रभारी निरीक्षक जगदीश प्रसाद शुक्ला
पुलिस टीम के साथ स्थानीय लोगों की मदद से शव को उन्होंने बाहर निकलवाया। शव की पहचान नितिन सोनी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना से पूरे कस्बे में फिलहाल शोक और सनसनी का माहौल है। खबर बदायूं से है, जहां ट्रेन की चपेट में आकर मौत का शिकार हुए अज्ञात युवक की शिनाख्त हो गई है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने कपड़ों और हुलिये से युवक की पहचान अलापुर थाना क्षेत्र के ककराना नगर वार्ड 6 निवासी कार्तिक गुप्ता, जिसकी उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है, के रूप में हुई है। कार्तिक के घर की पहचान होते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों ने बताया कि कार्तिक शनिवार शाम खाना खाने के बाद टहलने निकले थे, लेकिन रात भर घर न लौटने पर उनकी तलाश शुरू की गई। इसी बीच रेलवे ट्रैक पर हादसे की सूचना मिली और परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे तो कार्तिक की शिनाख्त हो गई। पुलिस ने बताया कि बरेली से कासगंज जा रही ट्रेन की चपेट में आने से देर रात ही हादसा हुआ। शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया गया था, जो रविवार को पूरा हुआ। परिजनों ने बताया कि कार्तिक 2 भाइयों में बड़ा था और मोबाइल शॉप चलाता था। युवक की मौत की खबर से पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। ये क्या मामला है जो 2 लोगों की करंट लगने से सिग्नल समा रहे थे। कौन? सत्यवीर। अच्छा, फिर मील ऊपर चल रही थी, नीचे उसमें सरिया उसकी टच हुई तार से, तभी वो दुरुस्त के दोनों लोग मौत हो गई। अच्छा, अस्पताल लाए, अस्पताल को मृतक घोषित कर दिया वहाँ पे। अच्छा, कौन कौन है मृतक? सत्यवीर, कमलदेव। अच्छा, कमलदेव। युवक की ट्रेन हादसे में मौत के बाद पूरे परिवार में इस समय कोहराम मचा हुआ है। अज्ञात युवक की शिनाख्त यहां पर हुई है। बताया ये गया है परिवार की ओर से कि रात को खाना खाने के बाद युवक जो है टहलने निकला था, ऐसे में हादसे का शिकार वो हो गया। ट्रेन की चपेट में आने से युवक की यहाँ पर मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस की ओर से अज्ञात शव का शिनाख्त किया जा रहा था। ऐसे में परिवार जब पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो कपड़े की पहचान कर युवक की शिनाख्त हुई है। ऐसे में परिवार में इस समय कोहराम है, दुखों का पहाड़ परिवार में टूट पड़ा है। बताया ये गया है कि 2 भाइयों में बड़ा भाई ये था जिसकी मौत हुई है, और ऐसे में अब परिवार जो है दुख की घड़ी में, और पुलिस की ओर से फिलहाल हादसे के अन्य कारणों का पता भी लगाया जा रहा है। वाराणसी में गंगा नदी तेजी से खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। मौजूदा समय में गंगा का जलस्तर 70.28 मीटर पर पहुंच चुका है और ये 25 मिलीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है। बांधों से छोड़े गए पानी और उत्तराखंड की नदियों से उफान का असर जो है काशी में अब दिखने लगा है। इसी कारण काशी के सभी घाट जलमग्न हो गए हैं। महीनों से नौका संचालन भी यहाँ पर बंद है। शवदाह की रस्में तंग गलियों और छतों पर करनी पड़ रही हैं। तो गंगा का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में क्या कुछ हालात बने हुए हैं वाराणसी में, वो आप तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं कि हर ओर पानी ही पानी नजर आएगा और पानी जो है यहाँ पर उसका जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा नदी का जलस्तर यहाँ पर, जिसकी मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है, तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में आने वाले समय में हालात जो हैं वो और ज़्यादा संवेदनशील होने की संभावना है। जो तमाम घाट हैं वो जलमग्न हो गए हैं और ऐसे में यहाँ पर जो नौका विहार है वो भी पूर्ण रूप से बंद कर दी गई है और लगातार जलस्तर की मॉनिटरिंग की जा रही है। हर 1 घंटे जलस्तर जो है वो बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकती हैं और जो पानी यहाँ पर इस पूरे इलाके को निकलता नजर आ रहा है, इसका बहाव जो है वो आगे भी जा सकता है। तो बांधों से जो पानी छोड़ा गया है उसके बाद अब गंगा पर भी इसका असर जो है वो देखने को मिल रहा है और किस प्रकार हालात यहाँ पर बने हुए हैं। हर ओर पानी ही पानी ड्रोन शॉट के जरिए आपको नजर आएगा। घाट जो हैं वो जलमग्न हो गए हैं और जो नौका सवारी यहाँ पर होती थी वो भी पूर्ण रूप से यहाँ पर बंद कर दी गई है और प्रशासन भी तमाम तैयारियों को लेकर यहाँ पर पूर्ण रूप से सजग है
और आने वाले समय के लिए भी तैयारी की जा रही है। अगर हालात और ज्यादा संवेदनशील होते हैं तो प्रशासन पहले से इसको लेकर तैयारी करने में फिलहाल जुटा है। खबर आगरा से है, जहां भारी बारिश से नदी नाले उफान पर हैं, जिससे आगरा और दिल्ली सहित यमुना किनारे के कई शहरों में आवागमन प्रभावित हो रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है और ये स्थिति निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर रही है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन ने फिलहाल इस पर नजर बनाई हुई है। ये स्थिति नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए गंभीर समस्या है और इससे निपटने के लिए प्रशासन को कदम उठाने फिलहाल पड़ रहे हैं। तो बारिश से नदियां इस समय उफान पर हैं। लगातार नदियों का जलस्तर इस समय बढ़ रहा है और ये पानी जो है वो सड़कों पर पहुंच गया है। तस्वीरों से आप देखिए किस प्रकार सड़कों पर जो है जल जमाव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ऐसे में इसी स्थिति में लोग जो है आवागमन करने को मजबूर हैं। प्रशासन भी हालांकि इसको लेकर पूर्ण रूप से तैयारियां कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा मदद लोगों तक पहुंचाई जाए और हालातों को सामान्य किया जाए। लेकिन जिस तरीके से नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है और खासकर उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है जो कि नदी और नालों के पास रहते हैं, और उन लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए प्रशासन भी तैयारियां कर रहा है और प्रशासन का पूरा सहयोग लोगों को मिल रहा है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से कुदरत का कहर बरप रहा है तो ऐसे में ये कोशिशें भी नाकाम साबित हो रही हैं। ऐसे ही हालातों में लोग जो है यहाँ से गुजरने को मजबूर हैं। प्रशासन की ओर से पूरा सहयोग है, लेकिन सहयोग जो है नाकाफी साबित हो रहा है क्योंकि लगातार नदियों का जलस्तर जो बढ़ रहा है, ऐसे में वो पूरा पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में भी घुस रहा है और जनजीवन बुरी तरह यहाँ पर प्रभावित हुआ है। हालांकि कई जगहों पर स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए, छुट्टियां वहाँ पर घोषित कर दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद जो लोग रोजमर्रा की नौकरियों पर जाते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कतें इसके चलते हो रही हैं। और फिलहाल आने वाले समय में भी हालात जो है कुछ इसी तरीके से कुछ दिन तक बने रहेंगे, इस बात की संभावना है। उत्तर प्रदेश के कप्तानगंज थाना क्षेत्र से धर्मांतरण का एक गंभीर मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार सीतापुर का रहने वाला एक मौलाना गांव में आकर दलित समुदाय के लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए उकसा रहा था। आरोपी मौलाना कथित तौर पर खुद को ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों से जुड़ा बताकर धार्मिक भ्रम फैलाता था और कई प्रलोभन देकर खतना करवाने के लिए प्रेरित भी करता था। मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्रामीणों को मौलाना की गतिविधियों पर संदेह हुआ। जब उसकी बातें सामने आई तो ग्रामीणों ने उसे पकड़कर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी मौलाना के बयान और कार्यों से क्षेत्र में हिंदू समाज में भारी आक्रोश फैल गया है। देखिए, थाना कप्तानगंज के अंतर्गत एक सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो संज्ञान में आया जिसमें धर्मांतरण का प्रकरण प्रतीत हो रहा है। इस वीडियो का तत्काल संज्ञान लेते हुए जांच क्षेत्राधिकारी बुढ़नपुर एवं एसओ कप्तानगंज द्वारा की जा रही है। संबंधित अभियुक्त को सईद नाम का जो सीतापुर का रहने वाला है उसको हिरासत में भी ले लिया गया है। जनता से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य आगे प्रकाश में आएंगे उनके आधार पर अधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रकरण में जो वीडियो आई है उसमें मुस्लिम धर्म का मामला प्रतीत हो रहा है, लेकिन गहनता से इसमें जांच की जा रही है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।